कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का गुणगान करते हुए आगे बताए कि एक दिन भगवान वृंदावन में अपने गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ एक बहुत बड़ा अशोक का वन था, उसी में लोग विहार कर रहे थे। तो वहां पर ग्वाल बालों ने दोनों की मधुर मधुर प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोगों ने जो है बहुत ही सारे दानों को, राक्षसों को मार डाला, लेकिन इस समय हमारे शरीर में भूख रूपी ज्वाला जो है ये राक्षसों को परेशान कर रहा है। तो इसलिए हे प्रभु, कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि बढ़िया बढ़िया थोड़ा खाने को मिल जाए। भगवान सुने, कहे ऐसा है कि यहां से थोड़ी दूर पर एक यज्ञ हो रहा है और वहां पर मथुरा में रहने वाली ब्राह्मणों की पत्नियां मेरी बहुत ही प्रिय भक्ति हैं, उनकी मुझ में श्रद्धा है। वहां जाओ और उन ब्राह्मणों से ये बोलना कि यहाँ से थोड़ी दूर पर वन में जो है कृष्ण जी और बलराम जी हैं, उनको भूख लगी है और थोड़ा उनसे भात काम खिलाइए, भोजन खिलाइए। गए और उसके बाद से वहां पहुंचने पर एकदम जमीन पर साष्टांग लेट गए, फिर हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना की, हे ब्राह्मणों, आप इस पृथ्वी लोक के देवता स्वरूप हैं और जैसा कि हमको जानकारी है कि ये जिस यज्ञ में जो पशु बलि होती हो और सौत्रामणि यज्ञ, तो ऐसे जगह का भोजन जो है नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लोग आंग्रस नाम का यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए आपका भोजन करने में कोई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने ही कहा है कि कुछ हमको भोजन करने के लिए दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अब इतना सुनने के बाद भी वो ब्राह्मण न तो हाँ कह रहे हैं न तो नहीं कर रहे हैं। अब कुछ देर तक इस तरह से वहां में इंतजार करने के बाद निराश होकर के वो सभी गोप बालक वहां लौट आए। भगवान से कहे कि देखिए अच्छा हुआ खाली हाथ आए। तो भगवान हंस पड़े, कहे देखिए थोड़े से उद्यम से अगर सफलता नहीं मिलती है तो कोई घबराना नहीं चाहिए, फिर आप परिश्रम करेंगे, फिर करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। अब एक काम करिए, आप लोग जाइए, जो है जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं वे बहुत श्रद्धालु हैं और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तब गए, अब डायरेक्ट जो है वहीं पहुंच गए जहां पर ब्राह्मणों की जो है पत्नियां रहा करती थी, जो है वो देखे एकदम सज धज करके अच्छे आभूषण पहन करके वो जाते ही कहे हे देवियों, आप हमारी बात सुनिए और यहाँ से थोड़ी दूर पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं, उनको बहुत भूख लगी है और कहे हैं उनके लिए आप भोजन दीजिए। तो अब जब ब्राह्मण पतियों ने ये सुना कि अरे यहाँ पर तो आ गए कृष्ण जो है, तो कृष्ण जी की यज्ञ में इतनी लीला सुनते सुनते उनका मन तो बहुत पहले से ही भगवान श्री कृष्ण में अर्पित हो चुका था। वो तरह तरह के बर्तनों में ये जो होता है ना, 4 तरह के भोजन, भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य सारा रख करके वो चल दी। अब जब चलने लगी तो उनके घर वाले बोले भाई कहाँ जाती हो, कहाँ जाती हो, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, न तो अपने बेटे की बात मानी, न अपने भाई बंधु की बात मानी, न अपने पति की बात मानी, वो चल दी एकदम वो पारिवारिक बंधन तोड़ करके, क्योंकि उनका रिश्ता तो हो चुका था, वो ऊपर वाले से हो गया था। पहुंच गई, भगवान वहां पर उसी अशोक वाटिका में हुई और टहल गए थे। कहे हे महाभाग्यों, हे देवियों, आपका यहाँ भव्य स्वागत है।
कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो अपनी आंखों से उनके स्वरूप को जो है उन सभी ब्राह्मणियों ने अपने हृदय में बैठा लिया। आंख के रास्ते उनके स्वरूप को अपने हृदय में बैठाया और कही कि हमारा ये अहोभाग्य है, आपसे मिलने की हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था मौका कि आपको दर्शन कर सके प्रभु। और कुछ देर भगवान बातें किए, कहे कि ठीक है, आप लोग हमारा दर्शन कर लिए, हम लोगों की भूख भी मिट गई, अब आप यहाँ से जाइए। और जाने का उद्देश्य है कि आपके बिना ये ब्राह्मण लोग अपना यज्ञ तो पूरा कर नहीं पाएंगे। तो सुनकर के ब्राह्मणियों को बहुत कष्ट हुआ, कहीं आप बहुत निष्ठुर हैं, ऐसी निष्ठुरता भरी बातें मत कहिए। हम आपके लिए अपने सारे भाई बंधु, पति, पुत्र और भी सबको छोड़ करके आ गए, उनकी हमने परवाह नहीं किया, तो अब हम कहाँ जाएं? हम आप ही के सहारे रहेंगे और ऐसी व्यवस्था करिए हमें किसी दूसरे का सहारा न लेना पड़े। भगवान कहे देखिए, अब मैं आपसे क्या कहूं, मेरा कहना यथार्थ है कि आप पहुंच जाइए और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो आपका वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके बिना उनका यज्ञ जो है पूरा नहीं होगा। तो ऐसा सुन करके अब क्या करें, जब भगवान की ऐसी आज्ञा थी तो गई। और इसके बाद से वहां पर जाकर के उन्होंने क्या देखा कि कोई भी ब्राह्मण जो है उनका विरोध नहीं किया और सभी ने उनका सत्कार किया। और इस प्रकार सारे ब्राह्मण जो है मिलकर के अपना यज्ञ पूरा किया। अब इसके बाद यज्ञ संपन्न हो गया, तो ब्राह्मणों को बड़ा पछतावा हुआ, अरे हम जो है कर्मों में फंसे रहे और ये भगवान की माया ही है कि उन्होंने जो है भोजन की उनको क्या आवश्यकता है, यहाँ पर भेजे खाना खाने के लिए। वो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान कृष्ण, ये हमारी और से कितनी धन्य है, इनको तो ज्ञान हो गया, इन्होंने अपना जीवन लगा दिया और हम जो है इसी कर्म कांड में जो है तपस्या की, गुरुकुल गए और लेकिन सारा हमारा व्यर्थ है, ये भगवान हमको माया मोह में डाल दिए। और इस प्रकार उनको बहुत पछतावा हुआ, लेकिन कहे कि हमारी पत्नियां कम से कम धन्य हैं और उनकी निमित्त जो है हम क्या होंगे, हम ही जो है वो मुक्ति के भागी बनेंगे। और इस प्रकार बहुत उन्होंने जो है बहुत ही किया, कष्ट किया, लेकिन करें तो क्या करें। और इसके बाद से उनका यज्ञ समाप्त हुआ और आज की कथा जय श्री कृष्ण।